हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको निलंबित और बर्खास्त शब्द में क्या अंतर होता है ये बताने जा रहे हैं। आप में से अधिकतर लोग अक्सर टीवी और न्यूज़पेपरों में निलंबित और बर्खास्त शब्द सुनते होंगे। ये शुद्ध हिंदी के ऐसे दो शब्द हैं जिनके बीच के अंतर को लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में इनका मतलब जानते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन हिंदी में लोग इन्हें लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। दरअसल सरकारी नौकरी में दो तरह के मुख्य दंड होते हैं। पहला लघु दंड यानी माइनर पेनल्टी, जबकि दूसरा दीर्घ दंड या मेजर पेनल्टी। निलंबन और बर्खास्त इन्हीं दोनों दंडों को परिभाषित करते हैं। निलंबन या निलंबित को अंग्रेज़ी में सस्पेंड कहा जाता है। निलंबित करने का मतलब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना होता है। अगर किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कर्मचारी एक निश्चित समय तक ऑफिस में काम नहीं करेगा। विभाग द्वारा तय सीमा खत्म होने के बाद कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट जाएगा। आप किसी भी कर्मचारी को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस दौरान उस पर लगे आरोपों की जांच होती है। अगर किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो इस दौरान उसे सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता है। हालांकि नौकरी पर वापस लौटने के बाद कर्मचारी को उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है और वो पहले की तरह अपनी पोस्ट पर नौकरी कर सकता है। ये एक तरह का ऑफिशियल दंड है जो कर्मचारी को उसके बड़े अधिकारी द्वारा दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने ऑफिस में रहते हुए कोई बड़ा अपराध किया है तो इस पर लंबी जांच चलती है। इसके बाद ही कर्मचारी के भविष्य पर कोई फैसला लिया जाता है। इस दौरान अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। अंग्रेज़ी में बर्खास्त को टर्मिनेट या डिसमिस भी कहा जाता है। ये निलंबन का अगला चरण है। अगर कोई कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने का मतलब किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए उसकी नौकरी से निकाल देना होता है। बर्खास्त का अधिकार विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका विभाग नौकरी से बर्खास्त करता है तो वो शख्स भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका विभाग नौकरी से बर्खास्त करता है तो इस दौरान उसे सैलरी या कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। इस स्थिति में पीएफ भी नहीं मिलता है। कर्मचारी को केवल ग्रेच्युटी ही मिलती है।